बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्कॉट साइंस कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबको वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बुक वन का फर्स्ट लेक्चर आज हम लेने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री बुक वन के चैप्टर कंटेंट्स के बारे में ब्रीफली गाइड करूंगा। इसके चैप्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद हम केमिस्ट्री बुक वन की असेसमेंट स्कीम को स्टडी करेंगे। तो कमिंग टूवर्ड लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री बुक वन का, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो गाइज़ ये वही वाला चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स तकरीबन वही हैं जो आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी। इसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, इन सारी स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन हम लेंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो हमने कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स लिए थे, जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना, वो हमने सीखा था। इस चैप्टर में उन्हीं की कुछ एडवांस फॉर्म जो है वो डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं, इसका टाइटल है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो गाइज़ ये वाला चैप्टर जो है ये बेसिकली मिक्सचर्स के बारे में है और किस तरह से कि मिक्सचर के कंटेंट्स को अगर हमने एक दूसरे से अलहदा करना हो, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि मिक्सचर तब वजूद में आता है जब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में फिज़िकली कंबाइन करते हैं। तो जिन फिज़िकल टेक्निक्स के ज़रिए हम मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इस चैप्टर में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 का आपके सामने टाइटल है, इसका नाम है गैसेस। इसमें जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें हम गैसेस की डिटेल स्टडी करेंगे और इसमें हम गैसेस के बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसका 9th क्लास में आप लोगों ने टच लिया था, 9th क्लास की केमिस्ट्री में, जहां आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ स्टडी किए थे, वो गैस लॉज थे। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग यहाँ पे मज़ीद कुछ गैस लॉज, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के अलावा जो है कुछ मज़ीद गैस लॉज और उसकी कुछ एडवांस फॉर्म जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का टाइटल आपके सामने है, इसका नाम है लिक्विड्स एंड सॉलिड। तो डेफिनेटली चैप्टर नंबर 3 में गैसेस को स्टडी करने के बाद हम लोग जो है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स को, इनके बिहेवियर्स को और इनके बारे में जो एडवांस्ड स्टडी है उसको देखेंगे यहाँ पे। चैप्टर नंबर 5 आपके सामने है, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको गाइड करूँ तो ये वही वाला चैप्टर है जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में 9th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 स्टडी किया था। उसमें अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने कैथोड रेज, कैनाल रेज के बारे में स्टडी किया था। एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कैसे डिस्कवर हुए और उनका बिहेवियर और एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ पे भी हम उन्हीं चीज़ों को और बल्कि कुछ एडवांस्ड फॉर्म जो है उसकी एडवांस्ड कैलकुलेशंस देखेंगे और एटम के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सिमिलरली गाइज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ अगर चलें तो ये नेक्स्ट चैप्टर के कंटेंट्स हैं। चैप्टर नंबर 6 अगर आप देखें, चैप्टर नंबर 6 का टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया था, जिसमें आप लोगों ने केमिकल बॉन्ड के बारे में देखा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी किए थे। डेफिनेटली यहाँ पे भी हम वही स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग केमिकल बॉन्ड्स जो हैं, ख़ास तौर पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके बारे में जो मॉडर्न थ्योरीज दी गई हैं अभी तक कि केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और किस तरह से, वो सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री आप लोगों के लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसका आप लोगों ने 9th-10th में कॉन्सेप्ट नहीं लिया। इसमें बेसिकली आप लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करेंगे। केमिकल एक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 8, इसका टच आप लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में लिया था, जिसमें आप लोगों ने डायनामिक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया था। तो इस चैप्टर में वही वाली स्टडी और उसमें कुछ फर्दर एडिशंस की गई हैं और डिटेल्स जो है वो यहाँ पे बयान की गई हैं। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस के बारे में है। 9th क्लास में आप लोगों ने पूरा चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें सॉल्यूशन की टाइप्स, डिल्यूट सॉल्यूशंस, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस और वो सारी डिटेल स्टडी की थी। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में कुछ एडवांस्ड स्टडीज़ करेंगे। 10th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है 9th क्लास में। आप लोगों ने स्टडी किया था इसको कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शंस के साथ और केमिकल रिएक्शन का इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशन पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस किया था। तो इसमें भी वही डिटेल्स हमें बताई जाएंगी। चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में है और रिएक्शन काइनेटिक्स आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई ऐसा
टॉपिक शायद ही आपको मिले जो आपने 9th और 10th में स्टडी किया हो। तो ये थी गाइस चैप्टर कंटेंट्स की डिटेल। अब मैं आपको अगर इसकी असेसमेंट स्कीम की जानिब लेके आऊँ, जल्दी से हम इसकी असेसमेंट स्कीम को स्टडी करते हैं। तो गाइस ये आपके सामने असेसमेंट स्कीम मैंने रखी है। ये आप लोगों के सामने मैंने एक स्केच रखा है जिसमें मैंने ऊपर चैप्टर नंबर मेंशन किए हैं, MCQs मेंशन किए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किए हैं। एक तो गाइस मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि असेसमेंट स्कीम जो है वो हर साल एवरी ईयर जो है वो थोड़ी बहुत उसमें चेंज आती रहती है। ये अभी जो 2020 की असेसमेंट लेटेस्ट असेसमेंट स्कीम है आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने है कि 11 चैप्टर्स की डिटेल अगर आप देखो, इसमें से जितने MCQs आते हैं ये इस पूरी डिटेल आपके सामने है। फर्स्ट में से 2, सेकंड में से 1, 2 एंड सो ऑन। तो अगर ये आप काउंट करेंगे तो 17 MCQs बनेंगे। तो गोया कि 17 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमें सॉल्व करने को आती है। शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल ये भी आपके सामने चैप्टर वाइज मैंने रखी हुई है। आप लोग देख सकते हो कि हर चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ईच शॉर्ट क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल है। इसमें सेकंड चैप्टर के सामने आपको नील लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स के सेकंड चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है। बाकी हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन का एक एक पार्ट जो है वो कवर किया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स की डिटेल देखोगे बिकॉज आप जानते हो कि 9th 10th में भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। तो ये मैंने आपके सामने पेयर लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका होता है इसमें चैप्टर 1 और 4 का पेयर होता है। उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर 4 में से होता है, दैट इज थ्योरेटिकल, वो थ्योरेटिकल होता है। और इसका बी पार्ट चैप्टर 1 में से होता है, वो न्यूमेरिकल होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे तो चैप्टर नंबर 3 और 5 का पेयर है। ए पार्ट 3 में से, बी पार्ट 5 में से। सिमिलरली थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे तो चैप्टर नंबर 6 और 7 का पेयर है। कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट पेयर चैप्टर नंबर 10 और 8 का पेयर है। इसमें से अगेन चैप्टर 8 में से जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल होगा। और फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 9 और 11 का पेयर है। गोया ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स बनते हैं और इसमें से हम लोगों को 3 पेयर जो हैं वो सॉल्व करना होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे 9th और 10th के पेपर में आप लोगों को पता है कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पोर्शन में से हम लोगों ने जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 8 सॉल्व करने होते हैं। सेकंड में भी 12 में से 8 सॉल्व करने होते हैं और थर्ड में जो है वो हम लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 9। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, इसमें चैप्टर 1, 3, 8 और 9 में से हर क्वेश्चन का पार्ट, जैसे मैंने पीछे आपको डिस्कस किया कि हर किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये 12 में से आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें चैप्टर 2, 4, 5 और 11 को कवर किया जाता है और थर्ड में चैप्टर 6, 7 और 10 को कवर किया जाता है। तो गाइज ये थी हमारे पास केमिस्ट्री बुक 1 की असेसमेंट स्कीम। होप्स हो आपको असेसमेंट स्कीम के बारे में समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ चैप्टर 1 जो है वो लेंगे, यानी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।